हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल आवारा यात्री। अगर आप भी अपनी पंच केदार की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पंच केदार से जुड़ी सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पंच केदार की यात्रा पूरी कर सकते हैं, क्या रूट है, फूड, स्टे, बजट से जुड़ी सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंच केदार है क्या। तो प्रथम स्थान पर आते हैं बाबा केदारनाथ, दूसरे स्थान पर बाबा मध्यमहेश्वर, तीसरे पर तुंगनाथ जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। चतुर्थ स्थान पर आते हैं बाबा रुद्रनाथ और पांचवें तथा अंतिम स्थान पर आते हैं बाबा कल्पेश्वर। इनके बारे में एक फुल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप वो वीडियो भी पूरा देख सकते हैं। डे 1, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे प्रथम केदार बाबा केदारनाथ के। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको सोनप्रयाग जाने के लिए बस या शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 700 से 800 रुपए तक रहता है। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की डिस्टेंस है 230 किलोमीटर। हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में कम से कम आपको 8 से 9 घंटे का समय लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हरिद्वार से अर्लिंग मॉर्निंग ही निकल जाएं। देवप्रयाग, धारी देवी मंदिर होते हुए आप पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से ही आपको गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 50 रुपए होता है। सारी दिन की यात्रा के बाद अब गौरीकुंड में ही स्टे करिए। मात्र 500 रुपए में डॉर्मेट्री और होटल्स रूम 1000 से 1500 रुपए तक मिल जाएंगे। खाना 150 से 200 रुपए पर प्लेट। नाउ डे 2, अगली सुबह 3 से 4 बजे उठकर 100 रुपए में ब्रेकफास्ट करके ट्रैक स्टार्ट कर दीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, जिसको करने में आपको एज अ बिगनर 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। दोपहर या शाम तक आप पहुंच जाएंगे बाबा के धाम। मंदिर के पास ही आपको 1000 रुपए में टेंट और 2000 रुपए पर पर्सन में रूम्स मिल जाएंगे। थोड़ा आराम करिए, बाबा की संध्या आरती में शामिल होइए, देन डिनर करिए जो कि होगा 250 से 400 रुपए पर पर्सन। डे 3, अगली सुबह 3 से 4 बजे उठकर लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करना। उसके बाद सीधा निकल जाना भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जिसकी दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की है। फिर ब्रेकफास्ट करिए अंडर 100 to 150 रुपीज़। देन दोपहर तक वापस आ जाइए गौरीकुंड। फिर गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की टैक्सी करिए, किराया वही 50 रुपये। अब अगर आप शाम या थोड़ा अंधेरा होने से पहले सोनप्रयाग पहुंच जाते हो, तब तो आपको वहां से ऊखीमठ की टैक्सी मिल जाएगी। अदरवाइज आपको सोनप्रयाग में ही स्टे करना पड़ेगा। रूम्स अवेलेबल हैं, अंडर 1500 में आपको रूम्स मिल जाएंगे। डे 4, सोनप्रयाग से ऊखीमठ की टैक्सी करिए, इसका किराया 200 से 250 रुपये तक रहता है। ट्रैवल डिस्टेंस 50 से 60 किलोमीटर। फिर ऊखीमठ से आपको जाना है रांसी विलेज। ऊखीमठ से रांसी विलेज तक की डिस्टेंस है 25 से 30 किलोमीटर। ऊखीमठ से ही शेयरिंग टैक्सी कर लेना अंडर 250 रुपीज़ और पहुंच जाना रांसी विलेज। रांसी पहुंचकर अंडर 1000 में रूम लो, खाना खाओ, पर प्लेट 150 रुपये से 200 रुपये तक, आराम करो और सो जाओ। डे 5, नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठो और अब बारी है सेकंड केदार बाबा मध्यमहेश्वर के दर्शन की। ब्रेकफास्ट करो अंडर 100 रुपीज़ और रांसी से ही ट्रैक स्टार्ट कर दो। ट्रैक डिस्टेंस 16 किलोमीटर, पहले 3 किलोमीटर की ढलान और फिर 13 किलोमीटर की चढ़ाई। ये ट्रैक केदारनाथ से थोड़ा सा टफ रहने वाला है, तो आप ज़्यादा सामान लेकर ट्रैक मत करना। ड्यूरिंग ट्रैक आप लंच करो 200 से 250 रुपये तक और शाम होते होते आप पहुंच जाओगे द्वितीय केदार श्री मध्यमहेश्वर। बाबा की संध्या आरती देखो, अंडर 1000 में आपको होम स्टे और डिनर मिल जाएगा। डे 6, नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे उठो, बाबा के दर्शन करो और निकल जाओ 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके बूढ़ा मध्यमहेश्वर के दर्शन करने। वहाँ पहुंचकर बाबा के दर्शन करो, चौखंबा पी के सुंदर नज़ारों का आनंद लो। देन मध्यमहेश्वर आकर अंडर 100 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट करके वापस आ जाओ रांसी विलेज। रांसी पहुंचकर शेयरिंग टैक्सी 200 से 250 रुपये में लो और निकल जाओ ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ से आपको चोपता के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। ऊखीमठ से चोपता की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, टैक्सी फेयर वही 200 से 250 रुपये। शाम तक आप पहुंच जाओगे चोपता, अंडर 1200 में आपको टेंट स्टे और डिनर मिल जाएगा। खाना पीना खाओ और सो जाओ। डे 7, नेक्स्ट मॉर्निंग 3 से 4 बजे तक उठो, 100 रुपये में ब्रेकफास्ट करो और निकल जाओ तृतीय केदार और वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेम्पल के दर्शन करने के लिए। 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप पहुंच जाओगे बाबा तुंगनाथ के धाम। तुंगनाथ के दर्शन करो एंड देन 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंच जाओ चंद्रशिला पीक पर, जहां से आपको हिमालय का एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। थोड़ी देर वहां बैठो एंड देन वापस आ जाओ चोपता। लंच करो अंडर 200 to 250 रुपीज़। देन वहीं से शेयरिंग टैक्सी कर लो सगर विलेज के लिए अंडर 300 रुपीज़। सगर विलेज पहुंचकर रूम ले लेना अंडर 1000 रुपीज़ एंड डिनर प्लेट 150 to 200 रुपीज़। खाओ पियो और आराम करो। डे 8,
अब आप स्टार्ट करोगे सबसे टफेस्ट केदार बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक। इस ट्रैक के लिए आपको 200 रुपये का एक पास बनवाना होगा, जो कि आप केदारनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न की साइट पर जाकर ऑनलाइन ही बनवा सकते हो, या फिर ड्यूरिंग ट्रैक चंद्रकोटी में ही आपका यह पास ऑफलाइन बन जाएगा। 100 रुपये का ब्रेकफास्ट करो और ट्रैक स्टार्ट कर दो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रैक आप 2 दिन में कंप्लीट करो। फर्स्ट डे आप जाओगे सगर विलेज से ल्यूटी बुग्याल तक। ट्रैक डिस्टेंस 7 किलोमीटर। ल्यूटी में ही स्टे करो। अंडर 500 में आपको नाइट स्टे और डिनर मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट करो और ल्यूटी से रुद्रनाथ तक का ट्रैक स्टार्ट कर दो। ट्रैक डिस्टेंस 11 किलोमीटर। पूरे ट्रैक में सिर्फ 2 जगह ही रुकने के ऑप्शंस हैं, पुंग बुग्याल और ल्यूटी बुग्याल, इसलिए ज़्यादा आगे मत जाना। डे 9 की दोपहर या शाम तक आप पहुंच जाओगे बाबा रुद्रनाथ के धाम। रुद्रनाथ पहुंचकर आपको मंदिर के पास ही 200 रुपये में धर्मशाला में स्टे और डिनर मिल जाएगा। डे 10 सुबह उठो, बाबा के दर्शन करो, अंडर 100 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट करो और नीचे उतरना स्टार्ट कर दो। दोपहर तक आप आ जाओगे सगर विलेज। नीचे आकर लंच करो, अंडर 150 टू 200 रुपीज़। देन वहाँ से 20 रुपये की शेयरिंग टैक्सी लेकर आ जाओ गोपेश्वर। गोपेश्वर से आपको जाना है चमोली। गोपेश्वर से चमोली तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, जिसका किराया आपको पड़ेगा 50 से 60 रुपये। देन चमोली से आपको जोशीमठ वाली बस पर बैठ जाना है, जो कि आपको हेलांग उतार देगी। ट्रैवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर एंड किराया 100 रुपीज़। फिर आपको हेलांग से ही उर्गम वैली के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 200 से 250 रुपये तक होता है। ट्रैवल डिस्टेंस 30 किलोमीटर। शाम होते होते आप उर्गम वैली पहुंच जाओगे। अब होम स्टे लो, डिनर करो, अंडर 500 और आराम से सो जाओ, क्योंकि अब आपको कोई ट्रैक नहीं करना है। मॉर्निंग में उठो, पंचम केदार बाबा कल्पेश्वर के दर्शन करो, देन ब्रेकफास्ट करो वही 100 रुपये में और फिर टैक्सी लेकर वापस हेलांग आ जाओ। टैक्सी फेयर 250 रुपीज़। हेलांग से ही आपको हरिद्वार की बस मिल जाएगी, जिसका किराया 500 से 600 रुपये तक रहता है। बस पकड़ो और वापस हरिद्वार आ जाओ। ये हो गई आपकी हरिद्वार टू हरिद्वार पंच केदार की यात्रा कंप्लीट। कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि आप ड्यूरिंग ट्रैक ज़्यादा सामान लेकर मत चलना। मदमहेश्वर और रुद्रनाथ जैसे ट्रैक पर अंधेरा होने से पहले किसी ऐसी जगह पर ज़रूर पहुँच जाना जहाँ स्टे का ऑप्शन हो, क्योंकि पूरे ट्रैक में सिर्फ 2-3 जगह ही ऐसी जगह है जहाँ लाइट, फूड और स्टे के ऑप्शंस हैं। बाकी पूरे ट्रैक में आपको लाइट, शॉप्स कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। इस पूरी यात्रा में आपका बजट 10 to 12 के रहने वाला है। ये बजट सिर्फ बजट फ्रेंडली लोगों के लिए है, बाकी आपके ऊपर है कि आप पूरी यात्रा में कैसे रहते हो। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।